नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी के मध्य तनातनी की खबरें हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों के खिलाफ उसने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने प्रचारकों को अपने ही सांगठनिक कार्यों में लगाएगा। वह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कुचित्र में न फंस के अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार विगत 10 वर्षों से धीरे धीरे करके संघ के स्वयं सेवकों को भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कार्यकर्ता बना दिया गया है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विभिन्न प्रकल्पों और अपने आंसांगिक संगठनों के सहारे जनता से सीधा जुड़ाव रखता था और वह गैर राजनीतिक गतिविधि चलाते हुए समाज के विभिन्न लोगों को खुद से जोड़कर रखता था। लेकिन 2014 के बाद से न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं की संख्या घटी है, बल्कि उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी कम हो गई है। यहाँ तक कि उनके पास प्रचारकों की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है, जिसके कारण उनके मुख्य प्रकल्प और सामाजिक कार्य पीछे चल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए कि वर्तमान भाजपा के नेतृत्व को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए कहा था, लेकिन काफ़ी नानुकर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात मानी नहीं है। यानी कि वो जेपी नड्डा को ही अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से अपना हाथ पूरी तरह पर से खींचता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक परेशानी तो आएगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के आए लोगों का वर्चस्व होता जा रहा है। ये दल न तो संघ के विचारधारा के हैं और न ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर चलने वाले हैं। तो इस कॉकटेल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शीघ्र ही अब बाहर निकलना चाहता है। लिहाजा उसने अपने सामाजिक प्रकल्पों पर ध्यान देने की बात की, क्योंकि अन्य दलों से आए हुए लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नाक के बाल बने हुए हैं और यहाँ तक कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों को भी कोई महत्व देने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका जुड़ाव न तो कभी संघ से रहा, न उन्हें संघ की विचारधारा ही पसंद। निश्चित तौर पर संघ की ही कार्यकर्ताओं के ढिलाई का खामियाजा 2024 में मोदी सरकार ने भुगता कि इस बीच चुनाव में ही जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने ये कहा था कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं, अब हम सक्षम हो गए हैं। लिहाजा संघ नाराज हुआ और उसने एक जो अंदरूनी संदेश है वो बूथ स्तर के अपने संगठन कार्यकर्ताओं तक भिजवाया, जिससे कि वो भाजपा के साथ उस हिसाब से नहीं लगे जिस प्रकार से आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगते हैं। लिहाजा रिजल्ट ये रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी कभी लगातार 2 बार से खुद की पूर्ण बहुमत में थी, अब की बार सरकार बनाने लायक भी उसे बहुमत नहीं मिला। हालांकि बाद में महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, यहाँ दावा किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जो ज़मीन पर काम किया, इसके कारण इन हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता की वापसी हुई और दिल्ली में 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ। तो क्या यहाँ ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या इस स्तर तक जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ही पल्ला खींच ले? ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी ही राजनीतिक शाखा जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें कि आज भी कितने की कमियों के बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विभिन्न पदों पर बैठे हैं और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन मंत्रियों के सहारे वो भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये बयान आया वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अब वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आंतरिक संगठनों को तवज्जो नहीं देती। आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विभिन्न अपने संगठनों के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार पर दबाव बनाए रखता था, और वो चाहे भले ही भाजपा की सरकार रही, यहाँ तक कि अटल बिहारी की सरकार, किसान संघ और मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, धर्म प्रचार आदि संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाए रखा और कई बार सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कहे अनुसार अपनी योजनाओं में और कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उतना भाव नहीं मिला जितनी की अपेक्षा वो करते थे। निश्चित तौर पर जब स्वयंसेवकों के काम नहीं हुए और वो उस दल में अपमानित हुए जो कि उसका राजनीतिक शाखा उसकी कहा जाता है, तो धीरे धीरे उनके मन में भी एक वैराग का भाव भाजपा के प्रति पैदा हुआ और उन्होंने धीरे धीरे उनके साथ जुड़ने में असहजा महसूस की। और परिणाम 2024 का सामने है कि किस प्रकार वो चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार की बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी जो संकेत मिले हैं वो ये तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने प्रकल्पों और अपने संगठनों के जरिए समाज से जुड़ा रहेगा,
और भारतीय जनता पार्टी को भी मदद करेगा। लेकिन जिस प्रकार ये संकेत जा रहे हैं कि अब उसके संगठन में प्रचारक नहीं आएंगे, वो दर्शाने को काफ़ी है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई मुख्यमंत्रियों से, यहाँ तक कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी खुश नहीं है, क्योंकि वो अन्य दलों से आए लोग हैं और वो उस विचारधारा को रगड़ने का काम कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से बनाई थी। निश्चित तौर पर अब वो समय आ गया है। अभी बीच में ये भी देखा गया कि भाजपा नेतृत्व के दबाव में भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच को एक तरह से बिल्कुल समाप्त प्राय कर दिया गया और केवल उनका संगठन बना रहा और उस संगठन के कर्ता धर्ता भी भाजपा के नेतृत्व के इशारे पर ही बनाई गई। निश्चित तौर पर संघ अब अपनी छवि को लेकर छटपटा रहा है और सबसे ज़्यादा सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है वो ये है कि जब अन्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और इधर खुद की राजनीतिक शाखा उन्हें कोई भाव नहीं देती, तो संघ के मन में भी एक खदबदाहट है कि उसे न तो अपना बच्चा जिसे उसने पालन पोषण करके बड़ा किया वो ही कुछ सोच रहा है और न ही उनकी नीतियों पर ही देश में काम हो रहा है। लिहाजा संघ ने अलग रास्ता पकड़ना उचित समझा। देखना यह है कि यह सिर्फ किसी मुद्दे पर दबाव डालने की कारण है या वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी छवि को लेकर एक अलग रास्ता अख्तियार करना चाहता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँ।